कभी 15 साल बड़ा बॉयफ्रेंड तो कभी 15 साल छोटा। जिस टाइम पे बॉयफ्रेंड का डिस्कशन नहीं होता था, उस टाइम पर एक मैरिड मैन के साथ इन्वॉल्व होना एंड ओपनली एडमिट एंड डिस्कस करना इसे, वो भी एक पब्लिक प्लेटफॉर्म पर। गोल्ड डिगर का टाइटल दे दिया गया था इनको। बॉडी पॉजिटिविटी प्रीच करके बोटॉक्स कराना। स्क्रीन पर सबका क्रश थी, बट बिहाइंड द कर्टन्स एक्टर्स इनके साथ काम नहीं करना चाहते थे। और इस वीडियो में मैं आपको सुष्मिता के उन अफेयर्स के बारे में बताने वाली हूँ जिनमें बहुत इन्फ्लुएंशियल लोगों का नाम जुड़े होने की वजह से उन्हें छुपा दिया गया था। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब। हे यू ऑल, आप देख रहे हैं स्पिलिंग गरम चाय। जब सुष्मिता ने बॉलीवुड में एंट्री ली थी, उन्हें काफ़ी क्रिटिसिज्म मिला था। इसके दो रीज़न्स थे। पहला, इनको एक्टिंग नहीं आती थी, विच इज़ वेरी ऑब्वियस, क्योंकि इनिशियली शी वॉज अ मॉडल, तो एक्टिंग नहीं आती होगी। द सेकेंड रीज़न वॉज मेल एक्टर्स। जो मेल एक्टर्स थे वो सब सुष्मिता के साथ काम नहीं करना चाहते थे। दे वर ऑल इनसिक्योर अबाउट सुष्मिताज हाइट। उस टाइम के एक्टर्स चाहते थे कि उनकी फीमेल लीड या तो 7 की हाइट की हो या फिर उनसे छोटी हो, एंड सुष्मिता वॉज टॉल। उस टाइम पर एक एक्टर थे जो सामने आए थे और उन्होंने सुष्मिता के साथ काम किया था और उन्हें हील्स पहनने के लिए प्रमोट भी किया था। इट वॉज सलमान खान। फ्रॉम द बिगिनिंग सुष्मिता की फिल्म फ्लॉप जा रही थी। सुष्मिता ऐश्वर्या को हरा कर मिस यूनिवर्स बनी थी। वन साइड ऐश्वर्या का करियर बहुत अच्छा चल रहा था, बट ऑन द अदर हैंड सुष्मिता की फिल्म फ्लॉप हो रही थी। इसकी वजह से कॉन्स्टेंट कंपैरिजन और क्रिटिसिज्म करते थे लोग इनको। बट सुष्मिता को ओवरनाइट बैकलैश और हेट्रेट मिला जब उनका इंटरव्यू सामने आया विद विक्रम भट्ट। उस इंटरव्यू में वो ओपनली एड्रेस कर रही थी अपने और विक्रम के रिलेशनशिप को, जबकि विक्रम वॉज अ मैरिड मैन। when I met him. Yeah. And I wasn't going to wait to tell the world that I loved him just because he hadn't got through his divorce yet. That I will wait for him to get through his divorce and then tell people, okay, I'm going out with him. I didn't want to do that. विक्रम भट्ट इज डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर। लोगों का कहना था शी इज गेटिंग इन्वॉल्व विद अ मैरिड मैन एंड बीइंग अ होम रेकर फॉर हर ओन बेनिफिट। बट दिस रिलेशनशिप डिडंट लास्टेड लॉन्ग एंड बोथ इवेंचुअली पार्टेड वेज। बट इसकी वजह से सुष्मिता के काफ़ी नेगेटिव लाइट फेस करनी पड़ी थी। विक्रम भी रिग्रेट करते हैं इस चीज़ का कि इस एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की वजह से उनकी मैरिज एंड हो गई, क्योंकि जब उनकी वाइफ को इस अफेयर के बारे में पता चला था तो उन्होंने डिवोर्स ले लिया था। आफ्टर विक्रम भट्ट शी डिसाइडेड टू फोकस ऑन हर करियर एंड देन कम्स द फिल्म सिर्फ तुम। इन दिस फिल्म शी वॉज कास्टेड अपोजिट टू संजय कपूर। फिर इसके बाद इनकी डेटिंग र्यूमर्स आने लगे। इनकी केमिस्ट्री बहुत ऑब्वियस होती थी, बट फिर से वही प्रॉब्लम। संजय कपूर वॉज ऑलरेडी मैरिड एंड ही हैड अ डॉटर, एंड इनकी वाइफ महक कपूर को इस रिश्ते से नाराज़गी थी। दोनों ने कभी इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं किया। अलेजिडली सुष्मिता सेन और संजय कपूर एक दूसरे को उनकी शादी से पहले से डेट कर रहे थे, बट वो अपनी वाइफ को भी शादी के 5 साल पहले से डेट कर रहे थे। तो अगर देखा जाए तो संजय कपूर वॉज टू टाइमिंग। देन फिल्म के ख़त्म होते ही ये रिलेशनशिप भी ख़त्म हो गया। संजय की वाइफ महीब ने खुद कहा था कि संजय उन पे मैरिज में चीट कर रहे थे, पर उन्होंने शनाया की वजह से एक और मौका दिया संजय को, और वो अब तक साथ हैं। ना आप ये सोच रहे होंगे कि 2 मैरिड मैन के साथ रिलेशनशिप में आने के बाद सुष्मिता को समझ आ गया होगा, बट नहीं। देन केम द रिलेशनशिप विच गिव हर द टाइटल ऑफ होम रेकर। इन मिड 90s ट्विंकल खन्ना रिवील कि अक्षय कुमार ने उन पर रेखा और सुष्मिता के साथ चीट किया था। एंड नॉट ओनली अक्षय कुमार बट संजय दत्त का भी नाम इंक्लूड था। संजय दत्त की एक्स वाइफ रिया विलाय ने तो सुष्मिता पर एलिगेशंस लगाए थे। शी सेड दैट दे वर गोइंग थ्रू अ रफ पैच बिकॉज ऑफ सुष्मिता सेन। ऑल्सो रिया ने उनको और अपने हस्बैंड को खुद साथ में देखा था। अब तक सुष्मिता के 3 बॉयफ्रेंड्स थे और तीनों मैरिड। इंडस्ट्री ने इन्हें होम रेकर का टाइटल दे दिया था। इस चीज़ ने उनको काफ़ी इफ़ेक्ट किया था, पर उन्होंने इस सब के बावजूद काफ़ी अच्छी फिल्म्स दी, जैसे क्योंकि मैं झूठ नहीं बोलता, मैं हूं ना, मैंने प्यार क्यों किया। शी वॉज गेटिंग लोनली। देन शी डेटेड संजय। ही वॉज इन होटल बिजनेस। इट इज़ सेड दैट संजय प्रपोज्ड एंड शी सेड येस। दे वर अबाउट टू गेट मैरिड, बट लेटर दे बोथ पार्टेड वेज। और इसी फेज में सुष्मिता का नाम अनिल अंबानी के साथ लिंक होने लगा, विच इज़ वियर्ड बिकॉज ही इज़ ऑल्सो मैरिड। लोगों का कहना था कि अनिल अंबानी हैज़ फॉलन फॉर सुष्मिता आफ्टर मीटिंग हर। 1994 में सुष्मिता सेन मिस यूनिवर्स बनी। उसके बाद वो वेरियस सेमिनार अटेंड करने लग गई थी। ड्यूरिंग वन सर्च वो अनिल अंबानी से मिली एंड उनके ग्रेस और ब्यूटी को देखकर अनिल इंस्टेंटली फेल फॉर हर। हालांकि वो शादीशुदा थे, बट दैट डिडंट स्टॉप हिम फ्रॉम मीटिंग हर अगेन एंड अगेन। बहुत फ्रीक्वेंटली मिलते थे ये लोग। ऐसा कहा जाता है कि अनिल अंबानी वॉज सो हेड ओवर हील्स फॉर सुष्मिता कि ही लेफ्ट नो स्टोन टू गिव हर।
उन्होंने सुष्मिता को गोल्ड हार्ट शेप पेंडेंट भी गिफ्ट किया था इम्प्रेस करने के लिए। ट्यूमर्स के हिसाब से दे स्टार्टेड डेटिंग और ये चीज़ हेडलाइन बन गई। एलिजिडली उनकी वाइफ इस चीज़ से नाखुश थी बहुत ही ज़्यादा, बट ही चूज टू इग्नोर दैट। बहुत ज़्यादा प्यार में थे ये दोनों। एक दिन हेडलाइंस आई कि दे हैव क्रॉस्ड ऑल लिमिट्स एंड सुष्मिता की एल्डर डॉटर रिने इसका रिजल्ट है। अकॉर्डिंग टू दिस आर्टिकल ही वॉज रेडी टू डिवोर्स हिज वाइफ, बट उनकी वाइफ ने फैमिली रेपुटेशन बचाने के लिए रिफ्यूज़ कर दिया एंड लाइक दैट देयर लव स्टोरी टर्न इनटू हिस्ट्री और फिर हेडलाइंस भी डिसअपेयर हो गई। आफ्टर दैट सुष्मिता डेटेड रणदीप हुडा फॉर 3 लॉन्ग ईयर्स। इन्होंने साथ में एक डॉटर भी अडॉप्ट करी थी, पर इट डिडंट वर्क आउट एंड दे चूज टू वॉक अवे। लेटर शी वॉज ऑल्सो लिंक टू पाकिस्तानी क्रिकेटर वसीम अकरम। दोनों ने इस रिश्ते को डिनाई किया और एक दूसरे को अच्छा फ्रेंड्स बताया, बट इनकी क्लोजनेस और बॉन्डिंग ने फैंस को स्पेकुलेट करने पे मजबूर कर दिया दैट इट इज़ मोर देन फ्रेंडशिप। सच आ जाता है जहन में मेरे हर नजर में Eventually, the बस तू rumors ही died नजर with आती time. है। Then came the news जिसने सुष्मिता को गोल्ड डिगर का टाइटल दे दिया। रीज़न था एक डायमंड। न्यूज़ में था कि कैसे सुष्मिता को डायमंड्स का शौक है और वो उसके लिए बॉयफ्रेंड्स के पैसों को यूज़ करती हैं। और अब की बार उनके बॉयफ्रेंड थे सबीर भाटिया। ही वॉज को फाउंडर ऑफ हॉट व्हील्स। एलिजिडली सबीर ने सुष्मिता को 10 कैरेट का डायमंड भी गिफ्ट किया था, बट सुष्मिता ने इस सिचुएशन को बहुत कामली क्लियर किया और कहा वो अपने डायमंड्स खुद खरीदती हैं। शी डजंट सेटल फॉर स्मॉल डायमंड्स। एंड आफ्टर सम टाइम ये रिलेशनशिप भी क्वाइटली एंड हो गया। नो एवरीथिंग वेंट साइलेंट अंटिल वन इवनिंग ललित मोदी ने अपनी गर्लफ्रेंड के साथ एक पिक्चर पोस्ट करी और वो गर्लफ्रेंड और कोई नहीं सुष्मिता सेन थी। नाउ गोल्ड डिगर नैरेटिव वाज बैक इन द फ्रेम, बट लेटर द रिलेशनशिप ऑल्सो एंडेड। सुष्मिता ने कहा कि जितना भी इंस्टाग्राम पे उनके लिए गोल्ड डिगर वाली मीम्स बनती हैं वो सब देखती हैं और इन्जॉय करती हैं। आफ्टर दैट उन्होंने वो किया जो पहले किसी सुपरस्टार एक्ट्रेस ने नहीं किया था। She called the OTT platform and asked for work. And she got Arya, which became a hit. But she was known for the habit of smoking and it caused her for the risk of heart attack, which unfortunately happened to her when she was shooting for Arya 3. She was rushed to the hospital. Doctors ने कहा कि 95% blockage है उनकी one of the arteries में, जिसकी वजह से उन्हें सर्जरी करवानी होगी. And she agreed, but she refused for anesthesia. और उन्होंने अपनी सर्जरी देखी। रिकवरी के 15 डेज बाद वो सेट पर वापस आई। नाउ अंडरस्टैंड, सुष्मिता सेन इज़ अ ग्रोन अप। शी कैन मेक हर ओन डिसीजन। शी इज़ वेरी केपेबल ऑफ बाइंग हर सेल्फ ओन डायमंड्स। तो ये गोल्ड डिगर वाला नैरेटिव सेट करना इज़ वेरी यूजलेस, क्योंकि ललित मोदी क्लिप मेड इट वेरी क्लियर कि वो किसी से कुछ एक्सेप्ट नहीं करती हैं। But one thing that no one can deny is her involvement with married men. ऑल्सो इट्स हाई टाइम कि हमें ये चीज़ एक्सेप्ट करनी चाहिए। अगर कोई मैरिज वर्क नहीं कर रही है तो इट इज़ ओके टू मूव ऑन फ्रॉम दैट। हाँ, चीटिंग को मैं कभी भी जस्टिफाई नहीं करूँगी। ऑफ कोर्स चीटिंग इज़ चीटिंग, इट इज़ रॉन्ग। पर सुष्मिता के हिसाब से वो विक्रम भट्ट के साथ तब आई जब विक्रम भट्ट और उनकी वाइफ पहले से ही सेपरेट रह रहे थे। तो अगर ये बात ट्रू है तो सुष्मिता ने सही करा, मतलब सही भी नहीं करा, गलत भी नहीं करा। So yeah, that's it for the video. Do let me know what you think about all this in the comment section below. Also, do like, share, and subscribe. Your support means a lot.